एक विषय है मित्र, धर्म का। कल मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो सत्य, मनुष्य के जीवन का सत्य क्या है, मनुष्य के लिए सनातन क्या है, मनुष्य के जीवन में धर्म की क्या प्रासंगिकता है, और मनुष्य दर्शन, मनुष्य के जीवन में जो दर्शन विषय वो क्या है, आध्यात्म क्या है, धार्मिक अनुष्ठान क्या है। तो आज जब मैं बात करता हूं कि मनुष्य अक्सर बात करता है कि धर्म, मनुष्य का क्या धर्म है, तो एक विषय धर्म है और एक विषय धार्मिक अनुष्ठान है। अब धर्म है क्या? तो जब हम धर्म को जानने का प्रयास करते हैं तो हमको धर्म के बारे में जो लोग बताते हैं, जैसे आज की तारीख में इस पूरे विश्व में कई मजहब हैं, मजहब, जीवन जीने की शैली, लेकिन उनको लोगों ने धर्म समझ लिया है। कई बार बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं ये मजहब है, धर्म नहीं है, लेकिन हम उनको धर्म मान बैठे हैं। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे हमको जो लोग बता देते हैं, देखिए हमको जो लोग बता देते हैं कि धर्म का मतलब ये, ज्ञान का मतलब ये, भक्ति का मतलब ये, सनातन का मतलब ये, पूजा का मतलब ये, भक्ति का मतलब ये, मैं वो मान लेता हूं। और मित्र, बस यही मेरी कमजोरी है। परमात्मा की जो व्यवस्था है या भगवान की जो दुनिया है, हमको जो अपनी आंखों से दिखती है, हम अपनी आंखों से किसी भी व्यवस्था को ठीक से देखना नहीं चाहता हूं। मैं अपने कानों से कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूं। मैं अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या होता है कि मेरे दिमाग को कुछ चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया और हमको बताया कि बिना भक्ति के आपका कल्याण नहीं। तो अब एक गुरु है जिसने एक शिष्य को बताया कि बिना भक्ति के आपका कल्याण नहीं है। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव भक्ति की मतलब क्या है? तो एक वो मंत्र पकड़ा देता है और ये इंसान जीवन भर उस मंत्र को पकड़ के बैठ करके और माला फिराता रहता है। अल्टीमेटली मित्र, आप सब जानते हैं, हम सबने सुना है कि जो मनुष्य है इस भूमंडल पर, देखिए और बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे धरती भी एक ग्रह है, सूरज ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, मंगल ग्रह है। जो जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में हमको जो पता है मोटा मोटा कि इस धरती रूपी ग्रह में ही इंसान रहता है। तो जो मनुष्य इस धरती रूपी ग्रह में रहता है, उसको क्या देखना है? उसको अपनी इस धरती की व्यवस्था को देखना है कि मैं जहां रहता हूं उसकी व्यवस्था क्या है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को हमें समझने की जरूरत होती है। और धर्म के बारे में जब कहते हैं कि धर्म को जानेंगे कैसे, तो फिर बता दूं, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक पुस्तकें और धर्म गुरु, एक्चुअल में हकीकत में ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये जो धर्म गुरु हैं और ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये हमको धर्म को के बारे में बताना चाहती हैं। लेकिन
जब कोई व्यक्ति इन धार्मिक पुस्तकों को ठीक से पढ़ेगा, आत्मसात करेगा, मंदिर की व्यवस्था को जानेगा और धर्म के विषय को ठीक से जान करके मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने वाले व्यक्ति को ये जो मंदिर गया है, ये जो मस्जिद गया है, जो गिरजाघर मनुष्य गया है, ये धर्म की पाठशाला में गया है। 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, और वहां धर्म के बारे में बताएगा कौन? धर्म गुरु। आज की व्यवस्था के मुताबिक तो धार्मिक पुस्तक जो है, धर्म की किताब है, धर्म गुरु धर्म का अध्यापक है, धार्मिक स्थल धर्म का एक विद्यालय है। लेकिन आज के समय में जो दिखाई ये देता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी होता नहीं है, बल्कि लोगों को मिसगाइड जैसा किया जाता है और दुनिया प्रोफेशनलिस्ट हो गई है। आज की तारीख में हर व्यक्ति प्रोफेशन में घुस गया है, धंधे में घुस गया है, उसको चंद नोटों की तलाश है धर्म के नाम पर भी। तो मित्र, अब किसी को धर्म समझ में नहीं आ रहा है, और जब किसी को धर्म समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो अधर्म की ओर है। अब जैसे जिसको धर्म नहीं पता, फिर वो धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो धार्मिक अनुष्ठान जो करता है, उसके धार्मिक अनुष्ठानों को के पीछे की जो परंपरा है या पीछे का जो मकसद है, वो मकसद तो विलुप्त हो गया। बस वो एक अनुष्ठान करता है और मान लेता है कि यही करना है, बस इतना ही उचित। जैसे मैं मंदिर चला गया, मंदिर जाके मैं सोचता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, भगवान का दर्शन करके आ गया हूँ। या जिसने एक छोटा सा यज्ञ किया है, उसने कहा मैं तो जीवन में यज्ञ करता हूँ। तो मेरे जो धार्मिक अनुष्ठान है, कभी कोई पूजा कर देता है तो पूजा धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान है, मंदिर जाना धार्मिक अनुष्ठान है, रामायण पढ़ना धार्मिक अनुष्ठान है, कुरान पढ़ना धार्मिक अनुष्ठान है, बाइबल पढ़ना धार्मिक अनुष्ठान है, चर्च में अगरबत्ती जलाना धार्मिक अनुष्ठान है, 5 वक्त की नमाज अदा करना धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा लोगों ने मान लिया कि मैं तो धार्मिक अनुष्ठान करके मैं तो धर्म का पालन करता हूँ। बट मित्र, ये धर्म नहीं है। धर्म हकीकत में क्या है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि धार्मिक स्थल ना होते। जैसे एक समय था जब इस संसार में, इस भूमंडल पर कोई भी धार्मिक स्थल नहीं था, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी, कोई धर्म गुरु नहीं था। तब भी धर्म था। धर्म तो अनादिकाल से है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, धर्म तो तब से है। जैसे मैं क्या कहता हूं कि एक परम पिता परमात्मा जिसने पंच महाभूत का निर्माण किया, यानी छित जल पावक गगन समीरा, और पंच महाभूत का निर्माण करने के बाद पंच महाभूत यानी ये भगवान, इसी को भूमि गगन वायु अग्नि नीर कहते हैं, भगवान। तो एक जो परमात्मा है, सब जानते हैं, वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। वो जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, मजहब, ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त है। मेरा पिता तो ऐसा है कि जो हर बंधन से मुक्त है, और इस कलयुग में या इस मृत्युलोक में आकर के जो मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो बंधनों में लिप्त हो गई। मेरा पिता किसी बंधन में फंसा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पिता के जो पुत्र यानी हम लोग हैं, वो बंधनों में लिप्त हो गए। तो हम फिर कुछ नहीं समझ पा रहे। तो धर्म की जो हकीकत, जब मैंने बोला कि यहाँ पर कोई पुस्तक ही नहीं थी, कोई मंदिर भी नहीं था, कोई धर्मगुरु भी नहीं था, तब भी इंसान का धर्म था। और इंसान का धर्म था इंसानियत, मनुष्य का धर्म था मनुष्यता। और धर्म हकीकत क्या है? धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों
और सद्कर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। अगर हमको हमारे मन में सद्विचार आ गए स्वतः, और अगर मैं सद्कर्म करने लगा स्वतः, और आचरण मेरे अच्छे हो गए स्वतः, तो दो चीजें हुई। कोई धर्मगुरु मुझे, मेरे आचरण खराब थे, मेरे विचार खराब थे, मेरे कर्म खराब थे, तो कोई गुरु हमको सिखा दे बेटा ये गलत है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तब तो धर्मगुरु की महत्ता है। या मुझे स्वतः, कहते हैं कि जो सबसे बड़ा गुरु है आपके अंदर बैठा परमात्मा, परमात्मा का एक अंश आत्मा, और आपको निश्चित हर रोज प्रेरित करता है। जब भी मैं कुछ भी गलत काम कर, छोटा सा भी गलत काम करने जाऊंगा ना, तो एक अंदर से एक हमको आवाज आती है कि हे पुत्र, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं इंद्रियों का वशीभूत, इंद्रियों के आकर्षण में जीने की वजह से मैं उस अंतर आत्मा की आवाज को ठुकरा देता हूं, और वो करता हूं जो मेरा मन करता है, जो मेरी इंद्रियां कहती हैं मुझे ऐसा खाना है, मुझे ऐसा करना है, ये मन चंचल है। तो जब हम मन के, मतलब इंद्रियां मेरी मन पर हावी हो जाती हैं और मन मेरा कमजोर हो जाता है, तो फिर मैं जो कुछ भी करता हूं वो अच्छा नहीं होता। आज की तारीख में इस पूरी धरती में हर व्यक्ति तो अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने धर्म को मान रहा है ना। फिर उसके बाद ये छीना झपटी, लूट घसोट, चोरी चमारी, मतलब डर भय, ऐसा क्यों चलता है? अगर मैं मानता हूं कि धरती में 70, 80, 90% लोग अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, अगर धर्म को कोई मान रहा होता तो फिर इस दुनिया को हंसना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, और किसी के जीवन में ना कोई भय होना चाहिए, ना भ्रम होना चाहिए, ना अभाव होना चाहिए। तो मित्र, भ्रम से, भय से, अभाव से, देखिए मेरे जीवन में खुशियां कब आएंगी? परमात्मा ने मनुष्य को निर्देश दिया कि तू इस धरती की सबसे सुंदर रचना है, और तेरा काम है इस धरती की एक एक इकाई को के चेहरे पर मुस्कान लानी है, सबका ख्याल रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे मनुष्य, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इस बगिया के माली हो, कि तुम सभी को देखोगे, खुद को देखोगे और सभी को देखोगे। और उद्देश्य तुम्हारा क्या है? मेरी मजबूरी थी कि संसार में जब कोई आता है तो रोते हुए आता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि रोते हुए जरूर गए थे, लेकिन तुमको अब जीवन भर हंसना है, जीवन भर लोगों को हंसाना है। लेकिन ये हंसने हंसाने का खेल, और अपने आप अपने ऊपर कोई बोझ ना हो, ये जो प्रवृत्ति है कि मैं सुखपूर्वक जीवन जीऊं, ये कब आता है? जब मेरे दिमाग में, जब मैं भ्रम के मोहजाल से, भ्रम, भय, अभाव, इन तीन से मुक्ति पा जाता हूं। मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है, जो परमात्मा ने दिया सब उचित है, पर्याप्त है, सफिशिएंट। मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे कोई भ्रम भी नहीं है। इस संसारिक जीवन में, इस संसार के बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। और ये तब होता है जब हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद परमात्मा से पूछता हूं, मैं खुद इस प्रकृति की व्यवस्था में झांकता हूं कि पेड़ का मतलब क्या है, पानी का मतलब क्या है, सूरज का मतलब क्या है, धरती का मतलब क्या है, आकाश का मतलब क्या है। तो मित्र, मैं ये जो मैंने सीरीज चलाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना। बस मेरा इरादा एक है कि अभी तो मनुष्य को भ्रम, भय, अभाव से मुक्त होना है। मैंने अभी बोला, जो इंसान भ्रम के, भय के, अभाव के से बाहर आ जाएगा, उसके जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन आज की तारीख में चंद लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, स्वास्थ्य के ठेकेदार हैं, न्याय के ठेकेदार हैं,
सारी पढ़ी लिखी दुनिया आम इंसान को के दिमाग में भ्रम पैदा करती है, भय पैदा करती है, अभाव पैदा करती है। और जो व्यक्ति भ्रम, भय, अभाव से मुक्त नहीं होता, उसके जीवन में खुशियां होती नहीं हैं। और तथाकथित बुद्धिजीवी तबका जो पढ़ लिख करके किसी न किसी प्रोफेशन में आ गया, चाहे कृषि के व्यवसाय में आ गया, यानी कि किसान को कुछ अच्छा ज्ञान देना है, या बीमार लोगों की चिकित्सा करनी है, या जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाना है, तो उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि मनुष्य को भ्रम पैदा करो, मनुष्य के दिमाग में भय भर दो और मनुष्य को अभाव में ढकेल दो, तो ये मेरा गुलाम हो जाएगा, फिर कौन हंस पाएगा? तो अगर आपको अपने जीवन में हंसना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो मेरी इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। और अगर मेरे विचार अच्छे लगें तो प्लीज हमारे इन विचारों को आगे लोगों को बढ़ाते रहिएगा। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये पूरा का पूरा संसार एक स्वर्ग रूपी बगिया में तब्दील हो जाए। आज की तारीख में तो नर्क ही नर्क है, स्वर्ग कहीं दिखता नहीं है। लोगों ने कहा इस धरती पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमने जो इस पृथ्वी का जो हाल बना रखा है वो दुनिया से छुपा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।